होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएमओ सूटकेस लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अमृतधारा हॉस्पिटल से मिली भगत करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेटी बिटिया का दूध पानी का पानी करो, पानी का पानी करो। अमृतधारा हॉस्पिटल मुर्दाबाद, 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 अमृतधारा हॉस्पिटल के डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ज्योति बिटिया को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। अमृतधारा हॉस्पिटल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमृतधारा हॉस्पिटल के डॉक्टरों को जेल में तुरंत डालो, तुरंत डालो, तुरंत डालो। भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने डीसी साहब को एक सप्ताह आदेश करने का तुरंत कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन यहाँ पे सौंपा गया है और मैडम से भी जानना चाहेंगे। मैडम साहब, मैडम क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा इस कार्रवाई पर? अमृतधारा हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो परिजन करते नजर आ रहे हैं और यही अपील करते नजर आ रहे हैं कि सीएमओ साहब को जो है इस मामले में गहनता से जांच जरूर करनी चाहिए। जी हाँ, सीएमओ साहब को भी जो है इस मामले में गहनता से जांच जरूर करनी चाहिए। एसपी साहब के नाम जो है ज्ञापन यहाँ पर सौंपते हुए ने तो नेग्लिजेंसी कर दिया, बोर्ड ने बता दिया है लापरवाही हुई है। अभी ऐसा नहीं है, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। आज तक कब तक उम्मीद रखें सर? साहब को मैं आपको हाँ, कार्रवाई आ चुकी है। नेग्लिजेंस को उन्होंने घोषित कर दिया है, जी पैनल कर दिया है और ऊपर करो माइक, माइक। मेडिकल रिपोर्ट है। सारी आपको एसपी साहब को हाँ, पानी में आपको एक संज्ञान में ला दूँ कि वो जहाँ जहाँ भी पैनल पैनलाइज है, केवल एक सीएमओ मालिक नहीं है। सीएमओ 3 महीने से अगर रिपोर्ट लेके बैठा है तो वो सही नहीं, उसकी ड्यूटी बनती थी। एसओपी होता है हर चीज़ का। आपका भी प्रशासन, मेरे पास भी पुलिस होम रहा है, मैंने भी पता है कि भी कैसे कैसे ड्यूटी दी जाती है। तो उसमें ड्यूटीज़ में क्या है कि एक पैनल ने, एक जो नहीं ESI डिपार्टमेंट ने, जो डायरेक्टर लेवल का, डीसी से बड़े डायरेक्टर सीएमओ, डिप्टी सीएमओ ने इसको नेग्लिजेंट घोषित कर दिया। क्लियर कट नेग्लिजेंट घोषित किया है। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो है डी पैनल किया हुआ है। और एक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की हमारे जो लोग हैं, अलग अलग बता देना एसपी साहब को, पूरे हरियाणा के लोग आए हुए हैं और आपके माध्यम से कि इसके ऊपर न्याय FIR दर्ज करें तुरंत प्रभाव हाँ, से। FIR इसकी तुरंत प्रभाव से FIR दर्ज हो और इसका हम जो है कि एक सप्ताह का समय देखिए बोलो इसको। सर FIR के लिए क्या रहेगा डिप्टी साहब? 1 मिनट सर। हाँ, नहीं हम जल्दी इसका जो ना, जल्दी इसके ऊपर जो ना हम वेट कर रहे हैं कि आप आगे कार्रवाई क्या अगर कर रहे हैं। FIR दर्ज नहीं हुई तो हमें चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े, सड़कों पर आना पड़े, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। समस्त सामाजिक संस्थाओं के लोग। ठीक है। नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक IB ऑफिसर को डेंगू के इलाज के लिए भर्ती कराया जाता है और इलाज के अंदर बड़ी लापरवाही हो जाती है और जिससे उनकी मौत हो जाती है। और दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर पूरा परिवार यहाँ मौजूद है लघु सचिवालय करनाल में। और आपको बता दें, डॉक्टर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की जा रही है। एक ज्ञापन डीसी के नाम तहसीलदार को सौंपा गया है और दूसरा ज्ञापन एसपी के नाम डीएसपी को सौंपा गया है। और बात करें तो इस हॉस्पिटल को, जिस हॉस्पिटल का नाम है अमृतधारा, इसको पैनल से, ESE के पैनल से हटा दिया गया है। अब मामला जुड़ चुका है। मुकदमा दर्ज करने को लेकर पूरा समाज यहाँ जमा हुआ है। कर्मवीर जो बोध हैं वो यहाँ मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। और सीधी बात करने की कोशिश करेंगे, करमवीर जी से जानेंगे। करमवीर जी, क्या पूरा मामला है? मेरी बेटी जो है ना, करनाल में डॉक्टर गजय सिंह के बेटे को जो है शादी थी, तो उसको 22 तारीख को डेंगू की रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद 23 तारीख को देखा, खुद जो है ना उनके फादर इन लॉ डिप्टी सीएमओ करनाल में रहे हैं, इतने सीनियर पद पर हैं। और वो जो है ना 23 तारीख को जो है ना अमृतधारा, क्योंकि नज़दीक हॉस्पिटल था, कि कोई किसी प्रकार की जो है ना और उसको ना जो है ना वो जो है ना वो आए कि ताकि जो है ना कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए जल्दी नज़दीक होने की वजह से दाखिल करवा दिया गया। और देखने में जो है ना सुपर स्पेशलिटी मल्टीपल हॉस्पिटल जो है ना अपने आप को कहा जाता है, डॉक्टरों को भगवान माना जाता है। मैं भी कहता हूँ भगवान है, लेकिन इस प्रकार के जाए जो अमृतधारा हॉस्पिटल है जो करनाल के अंदर, उसके अंदर वो जो डॉक्टर नहीं है, उसके अंदर वो जल्लाद है। वहाँ आदमियों को मारा जाता है। वहाँ जो बिल्डिंग, बड़ी बिल्डिंग, मल्टीपल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का जो नाम ले रखा है, वो लोग दिखावा था। बेटी के दाखिल करने के बाद रात को जो है ना कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं आया और पूरी रात बेटी चलाती रही। उसको 2-3 बार ब्लीडिंग जिनकी रिपोर्ट के अनुसार आया, उसको बार बार उल्टी दस्त लगी। किसी भी हमारे को, हम
हम जो है ना हॉस्पिटल में ही थे, हमारे को किसी को नहीं बताया गया कि बेटी को जो है ये चीज़ें हो रही हैं। ना रात को कोई डॉक्टर बुलाया गया, जैसे कि ESI के जो है ना एक पैनल ने उसको जो है ना नेग्लिजेंट घोषित किया है। तो आज हम जो है ना SP और DC के माध्यम से उनकी FIR दर्ज करवाने हैं कि इनके ऊपर जो है ना मर्डर की धाराएं लगाकर इस हॉस्पिटल को बंद किया जाए। ये डॉक्टरों के लायक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, उनको बदनामी से ना आए। और मेरी मांग भी है आपके माध्यम से कि और किसी इंसान के साथ इस प्रकार की घटना ना घटे। मेरी बेटी जो है ना 1 तारीख को जो है जोधपुर के अंदर जो है IB ऑफिसर के पद पर ज्वाइन, जो सारी फॉर्मेलिटी कर चुकी थी। 19 तारीख को मेडिकल हुआ है उसका, बहुत बड़े बोर्ड ने मेडिकल किया है और 4 बार जो है ना उसने UPSC क्लियर किया है। उसके साथ साथ वो जेएनयू की पढ़ने वाली इतनी विद्वान बेटी थी, जिसने लाखों रुपए जो है सरकार ने उसके ऊपर खर्च किया हो। हमारे साथ साथ सरकार का भी इसके ऊपर बहुत खर्चा था। आने वाले समय में करनाल का नाम रोशन करने वाली थी और DC बनने वाली थी, तो उसको जो है ना नेग्लिजेंसी की वजह से जो है इस समाज से उठा लिया। यही आज हम जो है ना SP साहब से मांग करने आए। करणवीर जी, बात करें तो आपको कैसे पता लगा ये पूरी की पूरी इतने बड़े स्तर पर नेग्लिजेंसी लोगों ने की है? कैसे पता लगा? आपने कैसे इसकी पूरी जांच कराई? आपने देखा होगा कि हम भी सतर्क थे, लेकिन जब बेटी ने 5 बजे फ़ोन किया कि पापा यहाँ कोई डॉक्टर नहीं आया, जब देखा कि बात कुछ नहीं और बेटी की हालात देखी तो बहुत बुरा हाल है। जब हमने 5, साढ़े 5 से पौने 6 बजे किसी डॉक्टर से बात कराई जाती है, तो उसको मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये जो है बहुत सीरियस, जल्दी आ जाओ। 5, साढ़े 5 बजे से लेकर 8:15 बजे तक कोई डॉक्टर नहीं आता है। बेटी चिल्ला रही थी और उस हालात से मैंने देखा कि रात को कोई डॉक्टर आया, तो बेटी ने कहा नहीं। बेटी ने कहा पापा रात को कोई डॉक्टर नहीं आ रही है, अनक्वालिफाइड है, क्योंकि बेटी तो पढ़ी लिखी थी। और उसको ये माइंड में रहा, जो सबसे बड़ा धोखा, जो ज़िंदगी भर हम तड़पते रहेंगे कि मेरे फादर इन लॉ डॉक्टर हैं, मेरे बाप इतने जो है अच्छे पदों पर, इतने साथी है, शायद मेरे साथ इस प्रकार की घटना ना घटे, इसलिए बेटी नहीं बता पाई। और जो हमारी नालायकी की वजह से बेटी और डॉक्टरों की नालायकी की वजह से बेटी हमारे बीच से चली गई। तो क्या मांग करते हैं आप? पूरी मांग क्या रहेगी? मांग यही है कि हमें 2-3 महीने इसलिए लगे कि मैंने जो है ना उसको मेडिकली नेग्लिजेंसी घोषित करवाने के लिए जो है ना क्या क्या हुआ, क्योंकि सरकार में कानून के तहत काम करना होता है। तो एक बोर्ड बनाया गया ESI हॉस्पिटल में, जिसमें जो है डायरेक्टर, डिप्टी CMO और डिप्टी CMO का एक पैनल बना, जो सारी इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी होने के बाद उसने क्लियर कट नेग्लिजेंसी घोषित किया, जैसा कि हमने देखा और जो उनकी रिपोर्ट से है। डॉक्टर कहते हैं मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर कहती है मेरे से बात नहीं करी, तो कोई भी गलत दवाई देकर जो है ना मैं बच्चे को मार दिया। और वो जो है ना शौक में 12 बजे, 10 बजे उसको ब्लीडिंग आई है, फिर उसके बाद 2 बजे ब्लीडिंग आई है, 12 बजे उसको शौक आना शुरू हुआ है, कोई देख रेख नहीं है। जैसे शौक है तो पता लगता है कौन सी बीमारी, उसका इलाज करना होता है, कोई इलाज नहीं करा। और मुझे लगता है कि वहाँ गलत दवाई देकर बच्चे को मार दिया। पैनल से हटा दिया गया इनको? एक पैनल से हटा दिया गया है और बाकी भी आपके माध्यम से अनुरोध है कि पूरे करनाल के और किसी के साथ अन्याय ना, और जिनके साथ ऐसा हुआ है कि हम मिलकर इस हॉस्पिटल को जो है ना बंद करवाने का काम करेंगे। और बाकी भी जितने भी पैनल दिए हुए हैं जो गलत तरीके से, उनसे भी हम जो है ना अपनी एप्लीकेशन हमने लगाई हुई है, उनसे भी हम जो है ना डी पैनल करवाएंगे और इस हॉस्पिटल को ताला लगवाएंगे। और जिन डॉक्टरों की लापरवाही से हुई है उनके ऊपर 302, 307 का जो है ना मर्डर जो केस है वो जो है ना दर्ज करवाने की हम जो है ना मांग करते हैं। करणवीर जी, कोई डेडलाइन दी है? जैसे आज आपने ज्ञापन सौंपा, उसकी कोई डेडलाइन है मुकदमा दर्ज करने की? अभी पूरे हरियाणा के बहुत ही अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं। मेरे साथ में आप देखेंगे कि जींद से जो है ना स्वामी जी जो बहुत बड़े डेरे के हैं, मेरे साथ ही जो ना ये सुखबीर क्या नाम का JP जी जो है ना, जो और है मेरे संत जो ना, हाँ अलग अलग संस्थाओं के लोग जो ना, अम्बेडकर सभा के हमारे जो ना पातालन साहब, यानी अलग अलग पूरे हरियाणा से, जींद से, करनाल से, रेवाड़ी से, सिरसा से, अलग अलग संस्थाओं के लोग आए हैं। और हम इसमें बैठ के पैनल बनाएंगे। और ये CM सिटी है और CM सिटी का वो नाम लेता है कि CM साहब मेरे उसमें आते हैं, और उसने इस पैनल को रुकवाने के लिए भी और पैनलों को रुकवाने के लिए भी उसने जो है ना फ़ोन करवाए हैं उच्च अधिकारियों से, और वो सरकार के यहाँ CM ऑफिस में भी गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये समाज देख रहा है, इस हॉस्पिटल ने बहुत लोगों की जान ले ली है, आपका नाम बदनाम किया जा रहा है, इसलिए इसकी जल्दी से जल्दी कार्रवाई करी जाए। अगर मान लो कार्रवाई देरी से होती है, कोई आंदोलन की चेतावनी है? बिल्कुल चेतावनी होगी। मेरे कुछ साथी जो संस्थाओं से हैं, सारा मामला उनके ऊपर है। मैं जैसा भी कि ताकि किसी के ऊपर ना हो, वो अलग अलग आपको बताएंगे कि वो इसमें क्या क्या सहयोग करेंगे और हमने किस प्रकार से आगे प्लान बनानी है, वो सारी अलग अलग संस्थाओं के लोग अपनी बातें बताएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, ज्योति को न्याय दिलाने के लिए हरियाणा एकजुट हो रहा है, और हरियाणा एकजुट होने का मतलब है कि इस हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाएगी। बात करें तो हमारे साथ डॉक्टर गजेंद्र मौजूद है, गजे सिंह जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? मामले में देखिए, मेरी होनहार भट्टी के मतलब इन्होंने अमृतधारा हॉस्पिटल ने जान ले ली है।
भाई जो सब कुछ ठीक होते हुए भी मतलब इतना ज़्यादा भाई सिलेक्शन भी IB डिपार्टमेंट में हो गया था और उन्होंने ज्वाइन करने की तारीख भी नज़दीक आ गई थी, सारा सब कुछ, सब खुशी थे, इतने खुश थे सारे के सारे कि भाई बहुत ज़्यादा। लेकिन अचानक थोड़ी सी तबीयत होने के कारण है ना, भाई नज़दीक हॉस्पिटल था, चल भाई ठीक है, जान पहचान के डॉक्टर भी हैं, चल कोई बात नहीं, जल्दी इलाज के करवाएंगे। लेकिन यहाँ जैसे दाखिल करवाया 23 तारीख को दाखिल करवाया गया और रात को ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई, बार बार उसको कॉम्प्लिकेशन हुई, लेकिन कोई डॉक्टर देखने के लिए, बार बार कहने के बावजूद भी इन्होंने बहुत लापरवाही बरती, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही बरती है। और मजबूरन हो के फिर इसको है ना मोहाली मैक्स हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। अदरवाइज़ तो यहाँ कोई इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं थी, आराम से टैकल हो जाता, लेकिन लापरवाही के कारण इन्होंने जान गई है। और सबसे बड़ी जैसे इंक्वायरी की गई है ISI डायरेक्टर वगैरह ने, उन्होंने इंक्वायरी करी तो उसमें इसको बिल्कुल ही दोषित करार दे दिया है किस्म से। इसके ऊपर भाई एक सख्त कार्रवाई की, मतलब जो है ना रुकावट, उस पर वो रुकावट भी डाल दी गई है। ESI जो होता है इसका तो पैनल है ना, वो भी बार भी क्या पैनल भी डी पैनल कर दिया गया है और डी बार कर दिया रजिस्ट्रेशन के ऊपर भी। दरअसल इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितना बना दिया इन्होंने, बमंडर सा बना दिया। हाँ बिल्कुल, यही तो चीज़ है ना, लापरवाही के कारण। अदरवाइज तो कोई दिक्कत कोई है नहीं, आराम से दुनिया को होती प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है टाइम पे, सही टाइम पे दवाई ना मिले, और दवाई भी अगर ये नहीं पता चलता भाई क्या दवाई दी गई, अगर दवाई ठीक दी गई तो ज़्यादा ठीक भी हो जाता है। अब ये भी नहीं लगता कि रात को जैसे वो उनको कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई, दवाई ठीक दी गई कि नहीं दी गई। इससे यही होता है कि भाई उन्होंने हर तरीके से दवाई देना, मेडिसिन देखना, देख रेख करना, हर तरीके से उसने मतलब इन्होंने लापरवाही बरती है। और ये इतने हायर ऑफिसर ने इंक्वायरी की तो उसने जब क्लियर कट बता दिया कि भाई इन्होंने निगलिजेंसी के कारण मेरी जान गई है, तो इसलिए मैं चाहूँगा सरकार से इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए और इसको हॉस्पिटल को ही बंद कर दें। अदरवाइज नहीं तो ये आज एक गई है, कल न दूसरी जाएगी, परसों तीसरी जाएगी, तो ये किसी भी लायक नहीं, हॉस्पिटल लायक कहलाने लायक है को नहीं। डॉक्टर जो है ना वो भी कोई भी लापरवाही बरत रहे हैं, कोई भी नहीं देख रहे। डायरेक्टर है वो सिर्फ नाम मात्र है, उसका कोई रोल नहीं, मतलब जो देख रेख करना, जो डॉक्टर जिसकी रिक्वायरमेंट है, सुपर स्पेशलिस्ट का नाम दिया हुआ है, सुपर स्पेशलिस्ट होता है, बहुत बड़े हायर लेवल के डॉक्टर जो है ना उनको रखा जाए। लेकिन ऐसे नाम की कोई चीज़ नहीं, अगर होती तो वो ऐसी जाती भी नहीं, बिल्कुल अगर देख रेख होती तो कोई दिक्कत नहीं होती। पूरा जो हॉस्पिटल में स्टाफ है उनकी जांच होनी चाहिए, उनकी डिग्रियां चेक की जानी चाहिए। बिल्कुल हर तरीके से उसको है ना हर तरीके से उसकी जांच करनी चाहिए उस तरीके से। और वो मोर और एक ICU के अंदर एक BMS डॉक्टर को बैठाना, ICU का वो कोई कहीं है, ये कहीं इतनी लापरवाही बताओ, वहाँ तो एटलीस्ट MBBS डॉक्टर होना चाहिए। तो स्वास्थ्य विभाग की नेग्लिजेंसी आ गई, CMO डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी आ गई। अब यही तो चीज़ है ना, अब कोई इसको अगर स्वास्थ्य विभाग भी अगर इसको टाइम है ना, जैसे चेकिंग करते रहते हैं, राउंड लगाते रहते हैं, अगर उन्होंने वो देखा होता तो शायद वो भी मतलब इस तरीके से नहीं करते वो। तो ये बहुत ज़्यादा लापरवाही। इट्स सेल्फ आदमी डॉक्टर होता है पेशेंट की जान बचाने के लिए, न कि उसकी जान लेने के लिए। अगर कोई हजार कोशिश करने के बाद भी अगर पेशेंट की जान चली जाती है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो चल पे कोई बात। लेकिन ये तो सरेआम मतलब निगलिजेंसी बरती गई। एक डॉक्टर आता है और वो जाके आराम से उसकी देखा कि नहीं देखा, इसी तरीके से इनका काम चला, कोई डॉक्टर नहीं मतलब ढंग से काम कर। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें बड़ी लापरवाही जो है बिल्कुल सामने आ चुकी है। और बात करें परिवार से, लोग मौजूद हैं, उनसे बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा कहना है इसके हॉस्पिटल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन डॉक्टरों को सजा देनी चाहिए, हॉस्पिटल का ताला लगाना चाहिए और मेरी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, बता दें इंसाफ की गुहार है। यहाँ पर सामाजिक संस्था के लोग पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या मांग करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? हम यही मांग करना चाहेंगे, भाई जो ज्योति बिटिया थी बहुत ही पढ़ी लिखी और बहुत ही लायक लड़की थी, और जिस हिसाब से डॉक्टरों ने उसकी हत्या की है, हम उसकी मांग चाहते हैं भाई जल्द से जल्द ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरा समाज यहाँ जमा है और आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर JP शेखपुरा है, उससे इस पूरे मामले की जानकारी लेना चाहेंगे, JP से बात करना चाहेंगे। JP का क्या कहना है? JP क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले के अंदर, क्या कहना चाहोगे? भाई आज ये शांति से हम इनके साथ आए हैं, आज शांति है, अगली काल जो आएगी, और जितने मेरे करनाल के भाई ये वीडियो चैनल देख रहे हैं, ज्योति के लिए अगली काल जो आएगी वो क्रांति होगी, और वो इतनी ज़बरदस्त क्रांति होगी कि अगर सरकार इसको ताला नहीं मारती है, खुद अपने हाथों से ताला लगा देंगे।
बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, सरकार ने अगर अमृत धारा पर ताला नहीं लगाया तो सामाजिक संस्थाएं, ये सब लोग मिलकर ताला लगा देंगे। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और ज्योति के नाम से एक श्रद्धांजलि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना और सबको एक साथ जमा होना पड़ेगा। बड़ा मामला है और इसके लिए एक साथ एकजुट होना बड़ा जरूरी है। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूँ विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.